दोस्तों तो इस दुनिया की तरह ना मेरा पेट भी गोल होता जा रहा है। तीसरा महीना लग गया है। अरे सॉरी वो तीसरा महीना नहीं, घर में पड़े पड़े तीसरा महीना शुरू हो गया है, कोई भी काम किए बिना। तो आपको तो पता ही है कि हमने लास्ट ट्रिप जो शुरू किया था और ख़त्म भी किया था वो हमने दिसंबर में किया था स्पीति वैली का। उसके बाद हमने सोचा कि अपग्रेड करते हैं, अपनी कोई नई कैरावैन लेके आते हैं और फिर अपना एडवेंचर शुरू करते हैं। लेकिन अब मैं क्या ही बोलूँ यार, क्या ही बोलूँ। चलो पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, बढ़िया चीज़ मंगाई है मैंने, बहुत बढ़िया चीज़। निकालूँ, दिखाऊँ? ये देखो, है ना कुछ इनविजिबल। हमारी कैंपर वैन भी ऐसी इनविजिबल हो गई है, छुपन छुपाई की तरह, कि जिसको मैं जितना ढूंढ रहा हूँ उतनी छुपती जा रही है, मिल ही नहीं रही है। अब मेरे साथ में सिचुएशन ऐसी घट गई है दोस्तों कि थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, थोड़ा सा प्यार भी आ रहा है और इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं कि आपको तो पता ही है कि हमें फरवरी एंड में हमें गाड़ी मिलने वाली थी, लेकिन जब उन्होंने बोला कि आपको मार्च 10 तक मिल जाएगी, लेकिन 7 तारीख को हम आपको बता देंगे कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो होली की वजह से तो अभी 7 तारीख को उनका फ़ोन आ गया था। आज 9 तारीख है जब ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वेट किया, सोचा क्या पता उनके थोड़े से वर्ड्स बदल जाए। तो अब उन्होंने बोला कि इस महीने के एंड में, मार्च के एंड में आपको जाके गाड़ी मिलेगी। अब ये सुन के और ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। और फिर जब डिस्कशन चलता रहा, मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या वजह हो रही है जो गाड़ी आप इतना डिले कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे बताया कि इनकी एक बेल्ट होती है जिस पे एक साथ में 50 से लगभग 80 गाड़ियाँ एक बारी में बनती है, सेम उसकी सेगमेंट की। तो अभी जो हमने गाड़ी बुक की है वो स्पेशल आपका सेगमेंट है, तो वो जब तक 80 गाड़ियाँ का बेल्ट पूरी नहीं होगी तब तक वो प्रोडक्शन पे नहीं लगेगी। अब मुझे नहीं समझ आया, फिर उन्होंने बुकिंग क्या समझ के मुझसे उठाया, क्या मुझे कमिटमेंट किया, मुझे नहीं समझ आया। अब जब वो 80 गाड़ियाँ पूरी होंगी नहीं तब तक हमारी वैन बनेगी नहीं। लेकिन एक ऑप्शन उन्होंने ये भी दिया है कि हो सकता है 31 मार्च की क्लोजिंग के चक्कर में आपकी गाड़ी मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन में आ जाए। तो जब मैंने उनसे फाइनल कंफर्मेशन मांगी है, तो उन्होंने, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, आज ये लंच 2 बजे तक मुझे कंफर्म करेंगे कि गाड़ी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो 28 जनवरी को बुकिंग दी थी, अब मार्च में भी आके ये मेरे साथ ऐसे मेरे को ये चीज़ बोली जा रही है, तो मेरे तो अभी सर से दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं क्या ही बताऊं, आप लोगों को पता ही है कि कितना सारा सामान हम लोग खरीद चुके हैं अपनी कैंपर वैन के अंदर, और बहुत सारा सामान आ भी रहा है जो नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं होगा। और जितना भी मैं सामान ले चुका हूं, अमेज़ॉन से जो मंगाया था उनकी भी रिटर्न की डेट ख़त्म हो चुकी है। अब बोले तो मेरे सर पे ये सारा सामान ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये वीडियो बेसिकली मैं आपको इसलिए बना रहा हूँ कि हमें जो कमिटमेंट किया था फरवरी का वो नहीं आई। तब मेरे को रीज़न दे दिया था कि होली की वजह से थोड़ा स्लो गया है। अब होली भी निकल गई है, अब मेरे को ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने बोला कि 10 तारीख तक, 12 तारीख तक मिल जाएगी, लेकिन अब अभी भी प्रोडक्शन में नहीं आई है। इन्होंने मेरे को 7 तारीख को बोला है, और अभी ये मेरे को ऑफ़र दे रहे हैं कि या तो आप 28-29 तक वेट कर लो, और या फिर अपना रिफंडेबल अमाउंट वापस ले लो। जो मतलब मेरे को पैसे वापस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अभी जब मैंने इनसे बोला कि ठीक है मैं 28-29 तक वेट कर लेता हूँ, पर लेकिन कंफर्म है, तो इन्होंने अभी मेरे को और होल्ड पे डाल दिया एक दिन के लिए कि हम आपको 1-2 दिन बाद बताएंगे। मतलब जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, कल देख रहे हो कि 10 तारीख को, तो ये 10 तारीख के 2 बजे तक मुझे कंफर्म करेंगे कि गाड़ी मुझे इस महीने के एंड में मिलेगी या फिर मुझे और वेट करना पड़ेगा जब तक वो उनकी 80 गाड़ियों की बेल्ट पूरी नहीं हो जाती है। तो बस अभी यही मूड ख़राब हो रहा है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि दोस्तों अब मैं थोड़ा कंफ्यूज, क्या मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है घर में पड़े पड़े भी, कि अगर ये 28 तारीख तक गाड़ी नहीं देते हैं तो क्या मुझे कैंसिल कर देनी चाहिए और किसी सेगमेंट में जाना चाहिए, या फिर जब ये इनकी बेल्ट पूरी होगी 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, तब तक मुझे वेट करना चाहिए। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके सजेशन दो, जेन्युइन सजेशन देना कि क्या मुझे अब वो जो ये डेट देंगे उसका तब तक वेट करना चाहिए, और या फिर मुझे अब ये कैंसिल कर लेनी चाहिए। क्योंकि 28 मार्च तक देते तो समझ आ जाता है कि चलो 10-15 दिन, जब इतना वेट कर लिया 10-15 दिन और वेट कर लेते हैं। और अगर ये 10-15 दिन की भी मना कर देते हैं और बोल देते हैं कि सर जब बेल्ट पूरी होगी तब में देंगे, तो उस कंडीशन में क्या करूं, मैं वेटिंग पे डाल दूं या फिर अपन कैंसिल करा दे? तो प्लीज़ मेरे को हेल्प करके बताओ,
सर फट रहा है। सारी चीज़ें जो सोची थी सारी प्लानिंग चौपट हो चुकी हैं, और जहाँ मुझे बनानी थी वहाँ पे भी सारा प्लान चौपट हो चुका है। अब गर्मियाँ बढ़ रही हैं, सोचो मार्च के एंड में मिलेगी तो अप्रैल मई जून कितनी गर्मी पड़ती है, उसमें कैंपर वैन कैसे बनेगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें जिनके साथ अब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अगर इन्होंने अब मार्च के एंड में भी नहीं दी और लंबा खींच दिया तो समझ लो फिर तो और सिचुएशन बिगड़ती जाएगी। और तीसरा महीना शुरू हो गया है, हमने कोई भी ट्रिप नहीं किया, तो डैट मीन्स कि मेरी अभी इनकम नहीं हुई है यूट्यूब से। तो मतलब और जितने दिन मैं घर में बैठूंगा तो समझ लेना कि मेरी इनकम नहीं होगी यूट्यूब के थ्रू। और जो छोटे मोटे ब्रांड्स हैं उनसे, जिनसे मैंने अभी कोलैबोरेशन डाला हुआ है, जिनसे अप्रूवल आया हुआ है, वो भी सब कैंसिल हो जाएगा। मतलब मेरा नुकसान ही नुकसान हो रहा है इनके वेटिंग के चक्कर में। एक तो जो मैंने इतना सारा सामान खरीदा है ये सब वेस्ट जाएगा। दूसरी चीज़, जो ब्रांड से मैंने थोड़ा एडवांस लिया है और उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किए हैं, वो सब मुझे रिटर्न करना पड़ेगा और गालियाँ भी खानी पड़ेगी फ्यूचर के लिए, वहाँ से भी क्रॉस हो जाएगा। और जो मैं 3 महीने भी घर बैठा हूँ, जिससे मेरा कोई भी ट्रिप नहीं हुआ है, कोई भी इनकम नहीं हुआ है, ये भी सब मेरा जाएगा। मतलब मेरा नुकसान ही नुकसान हो रहा है इनके वेटिंग के चक्कर में। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या करूं मैं। और ये लोगों ने भी कमिटमेंट, मतलब फाइनल एक होता है ना बिल्कुल विजिबिलिटी रखना कि हाँ जी सर ऐसे ऐसे होता है, इतना टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, तो मैं उसी हिसाब से काम करता। अब ये जो स्पेशल सेगमेंट है ये भी उन्होंने कैसे, मतलब कैसे ये बुकिंग उठा रहे कि जब तक आपका सब कुछ पूरी पेमेंट नहीं ले लेंगे तब तक ये प्रोडक्शन में भी नहीं डालेंगे। तो ये इनका इस सेगमेंट का हिसाब किताब है। अब जब डीओ हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद इन्होंने बुकिंग लगाई है आगे, उसके बाद जाके वहाँ से 4 हफ्ते, वैसे तो कंप्लीट हो गए 4 हफ्ते उसके हिसाब से भी, लेकिन अभी भी इन्होंने और होल्ड पे डाला है। अब ये जब आप वीडियो देख रहे हो 2 बजे तक फाइनल कंफर्मेशन आएगी कि मुझे इस महीने के एंड में मिल रही है नहीं, तो अब डिसीज़न उसी पे है। अगर ये लंबी वेटिंग कराते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं लंबी वेटिंग के लिए होल्ड पे छोड़ दूं या फिर अपन इसे कैंसिल करा के किसी और सेगमेंट में जाए। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इसे होल्ड करके कोई और गाड़ी ले लूँ, तो वो अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मुझे ऐसे कैंसिल करा के जब मेरे पेमेंट आएगी यहाँ से तब मैं कोई दूसरी गाड़ी ले पाऊँगा। अदरवाइज़ मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता कि इसे भी होल्ड पे कर दिया और अपन ने दूसरी गाड़ी भी ले ली। अपन एक ही गाड़ी खरीद पाएंगे एक ही टाइम पे, और जो इतना सामान लिया है ये सारा हमारा वेस्टेज जाएगा। और जो हम 2-2.5 महीने घर में बैठ गए, ये नुकसान हुआ है, ये भी खुद ही झेलना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरे को सही राय देना कमेंट करके कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ये मत बोलना कि आपने वो देख के गलती कर दी, वो करके। देखो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंसान स्टेप लेता है और वो फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा नहीं होगा वो फ्यूचर में ही पता लगता है। हम तो इस हिसाब से चल रहे थे ना कि गाड़ी बुक कर दी है, फरवरी एंड में आ जाएगी, नहीं तो 10 मार्च तक मिल जाएगी, हम अपना काम शुरू कर लेंगे। लेकिन अब ये प्रोफेशनली वे में काम ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ। मेरी तरफ से तो प्रॉपर प्रोफेशनली काम हो रहा है, लेकिन शायद फोर्स की तरफ से प्रोफेशनली वर्क नहीं हो रहा है। वो लोग शायद दूसरे के काम को लेटेड भी ले रहे हैं कि क्या है, हमारी तरफ से गाड़ी जाएगी तो हमारी कमाई होगी, नहीं जाएगी तो हमारा क्या जा रहा है। तो वो हिसाब किताब हो रहा है। तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या करें अगला पॉइंट। अगर लंबी वेटिंग देते हैं तो शुड आई गो फॉर कैंसलेशन, अदरवाइज मैं फिर 28 मार्च तक अगर देते हैं तो मैं वेट करूं। तो वो मैं अगले व्लॉग में आपको कंफर्म कर दूंगा। बाकी दोस्तों ये जो इनविजिबल चीज़ थी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको मेरी एक्साइटमेंट पता लगे कि ये मैंने मंगाई थी अटैचमेंट। इंडोर और आउटडोर का हब मंगाया है इस तरीके का, जो हमारी कैंपर वैन में चिमनी की तरह इंस्टॉल किया जाएगा। मतलब मैंने हर एक तरीके की इंजीनियरिंग अपना दिमाग लगा लिया है, हर एक चीज़ मैंने कैलकुलेट कर लिया है कि हम लोग चिमनी भी लगाएंगे अपनी कैंपर वैन के अंदर, कि जितना भी हम लोग डिलीशियस फूड बनाएंगे उसका जितना भी हमारा धुआं होगा, जो भी हमारी मिर्ची की वो क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में धसक, जो आपको खांसी देती है ऐसी ही बुड्ढों वाली नहीं, वैसी वाली, वो सब हमारी एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर हो जाएगी। तो कैसे इंस्टॉलेशन होगा वो सब मैं करके बैठा हूँ। मतलब मैंने हर एक चीज़ को ना इतना दिमाग में ही मैंने इंस्टॉल कर दिया कि ऐसे ऐसे इंस्टॉल होगा हर एक चीज़। लेकिन अब ये सपना टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स। मुझे नहीं आ रहा, समझ आ रहा। अब यार देखो, अब ये वीडियो बनाने का मेरे को किसी ब्रांड को डिमोटिवेट करना नहीं है। अब मेरा काम ही डिले हो रहा है, मैंने इतना पैसा लगा दिया, इतनी वेटिंग कर लिया, उसके बाद ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी को कोई गलत नहीं बोलना है, बस इतना है कि अगर ये लोग थोड़ा प्रोफेशनली काम करेंगे तो दूसरे का काम भी प्रोफेशनली आउटपुट में हो पाएगा।
मतलब अगर आप अपने ये लोग अपने काम को काम समझे तो हमारा भी काम अच्छे से आगे हो पाएगा। हम भी जो एक वैन खरीद रहे हैं, देखो हमारा भी तो ऐसा प्रोजेक्ट ही है ना, हम लेंगे, चलाएंगे, व्यूज़ आएंगे, तब हमारी कमाई होगी। अब हमें ये वैन ही लेट हो जाएगी, हमारा प्रोजेक्ट ही लेट हो जाएगा, हम जब काम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर वैन लेने का क्या फ़ायदा होगा। तो बस वही है। अब अपना टैक्सी स्टैंड वाला काम तो है नहीं कि ये गाड़ी यहाँ से नहीं तो चलो कहीं और से बेच दी। अब हम यूट्यूबर हैं यार, एक एक पैसा करके कमा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, वो अब मेहनत के बलबूते पे ले रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए ले रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि यार ऐसे ही अपना चल रहा है, पीछे से पड़ा हुआ है पूरा पुरखों का, तो वहाँ से पैसा आ रहा है, हमारा चल रहा है। हम अपना खुद, आपको पता भी कैसी कंडीशन से निकला हूँ मैं, 1 साल बेड में रहा हूँ पूरा, वो मोटिवेशन बिल्ड करना और फिर उसके बाद ऐसी सिचुएशन झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अगर कोई फोर्स से देख रहा है, आप मेरी वीडियो पहले भी देख चुके हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मेरी आपसे, मेरी गाड़ी जल्दी दे दो। मुझे काम शुरू करना है अपना, और ताकि मैं कमा पाऊँ, अपने बीवी बच्चों का पेट भर पाऊँ। मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं सिंगल आदमी नहीं हूँ बस। और अगर नहीं दे सकते तो प्लीज़ जितना भी मेरा पैसा लगा है वो सारा मेरा रिफ़ंड कर दो, अगर आप मेरे को गाड़ी नहीं दे सकते हो तो। डेट्स इट। बाकी देखते हैं 2 बजे मेरे को क्या अपडेट मिलता है, वो आप इंतज़ार रहेगा मेरे को फोर्स की तरफ से कि क्या रिप्लाई मुझे वो करते हैं, गाड़ी देते हैं या फिर मेरे पैसे वापस देते हैं। चलो आपको बताता हूँ मैं अगली वीडियो में। मूड थोड़ा सा अपसेट है, कमेंट करके प्लीज़ सजेशन दीजिएगा। बाय।